हमेशा लोग हलवा थोड़े ही खाते हैं, कभी कभी करेले का साग भी तो खाते हैं। रोज रोज खीर खाओ तो कैसा लगेगा। गुजरात में काठियावाड़ में बिना मिर्च के लोगों का भोजन होता ही नहीं, उनको तो रोज मिर्च चाहिए। लेकिन अब मिर्च तो चाहिए, लेकिन साथ में थोड़ा गुड़ भी चाहिए। ऐसा थोड़ी खाली मिर्च ही खा लेते हो। वैसे ही दिल के लिए भी थोड़ा गुड़ और थोड़ी मिर्च, है ना, हमारे दिल के लिए भी थोड़ा गुड़ थोड़ी मिर्च दोनों की ज़रूरत होती है। ये जितने मकार वाले हैं ना, मद्रास है, मारवाड़ है, महाराष्ट्र है, इन लोगों को मिर्च के बिना नहीं चलता। मिर्च की प्रधानता है इन स्टेट्स में, तो माँ से इनका नाम रख दिया। तो भाई संसार में दिल के लिए भी गुड़ और मिर्च की ज़रूरत होती है। कड़वी कड़वी बात करने से जो दिल में छिपा रहता है ना, वो बाहर आ जाता है। और प्रेम में कितना धैर्य है, कितनी गहराई है, इसका भी पता चल जाता है। तो मानो श्री कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए और बोले कि गोपियों, जब तुम मरने पर ही उतारू हो तो अब हम तुमको क्या बचा सकते हैं। तो ये विचार की बात है, ये ऐसा हो नहीं रहा है। इनको ऐसा लग रहा है, कल्पना हो रही है कि मानो कृष्ण प्रकट हो जाएं और कहें कि भाई तुम मरने पर ही उतारू हो तो हम तुमको कैसे बचा सकते हैं। तो गोपी जी बोलती है, नहीं नहीं, तुम हमको बचा सकते हो। भाई कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि तुम ईश्वर हो। तो ये जो प्रेमियों की बात होती है ना, तो वो इस प्रकार की होती है जैसे दक्षिणा वाले पंडित जी, दक्षिणा जिनको मिले तो वो राजा या सेठ की तारीफ करते हैं। उसको बोलते हैं, हे राजा साहब, आप तो हमारे लिए ईश्वर ही हैं। तो आप जो, मान लो दिल्ली का राजा है, दिल्ली पे बैठा है, तो आप जो दिल्ली के मालिक हैं ना, तो जैसे आप जगत के मालिक हैं, ऐसे कह देता है। तो क्या जगत का मालिक थोड़ी हो गया दिल्ली, राजा तो जहाँ का राजा है वहीं का राजा है। तो दक्षिणा लेने वाले पंडित लोग जैसे किसी जजमान को ईश्वर रूप बोलते हैं, वैसे ही ये स्वार्थ साधन करने वाले जो प्रेमी लोग होते हैं ना, वे कहते हैं कि हमारे ईश्वर तो तुम ही हो। अब जैसे लोग गुरु जी को कह देते हैं, गुरु जी कहें भाई भगवान का नाम लो, तो वो कहेंगे फट से, उनका जो जवाब आएगा, हमारे भगवान तो आप ही हैं, अब कर लो क्या कर लो। गुरु सही बता रहे हैं, और वो उस समय बेवकूफ़ बनाने में लगे हैं। खुद भी बेवकूफ़ बन रहे हैं, गुरु जी को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अरे भाई, जगत के स्वामी भगवान है, गुरु कब से बता रहे हैं। तुम्हारे बोलने से क्या होता है, तुम स्वार्थ के लिए कुछ भी बोलो। तो जगत के लोगों की ना हालत ही खराब है, पक्के स्वार्थी, सिर्फ स्वार्थ। अच्छा अब देखो, मानो कोई लड़की है, सत्संग में आती है, हमारे पिताजी की बहुत हालत ख़राब है, चलो गुरुजी ने हर तरह से सहायता कर दी, ठीक है, कर दी। अब बता भी दिया, माँ को भी बता दिया, पिता को भी बता दिया। पिता ने पलट के एक बार भी ये नहीं कहा कि गुरुजी को धन्यवाद कहना और मैं ठीक हो जाऊंगा तो सत्संग में आऊँगा, ठीक, भगवान बचा लेते उसको, एक बार नहीं कहा। अब गुरुजी भी किस मुँह से आगे जो है आगे बढ़ें और कहें कि भाई हम सहायता कर देंगे या हम कुछ करें। गुरुजी क्या कर सकते हैं। स्वार्थी आदमी के लिए, संसारी आदमी के लिए गुरुजी अपनी तपस्या को ख़त्म कर दें, बर्बाद कर दें, बात है ना। ऐसे है दुनिया। तो जैसे दक्षिणा लेने वाले पंडित जी जजमान को भी ईश्वर रूप बोलते हैं, वैसे ही ये स्वार्थ साधन करने वाले जो प्रेमी लोग होते हैं ना, वे झूठे कहते हैं कि हमारे ईश्वर तो आप ही हैं। जैसे साधुओं में आकर मंडलेश्वर शब्द सर्वतोमुखी हो गया है, चाहे जिसको मंडलेश्वर बोल देते हैं, चाहे जिसके नाम के आगे मंडलेश्वर लिख देते हैं, महामंडलेश्वर लिख देते हैं। अपने आश्रम के कोई संत महंत हैं, उनके पट्टी लगा दी कमरे के बाहर और महामंडलेश्वर लिख दिया, लिख दो, तो झूठ है ये सब। वैसे ही महाराज प्रेमियों में आकर हृदयेश्वर, प्राणेश्वर, ये शब्द बिल्कुल दो दो कौड़ी के बाजार में बिकने लग गए हैं।
आप तो हमारे प्राणेश्वर हैं, आप तो हमारे हृदयेश्वर हैं। आज किसी उसमें मैं सुन रहा था, कोई भी रिश्ते में गहराई मतलब रखती है, गहराई। हम रिश्ते में कितनी देर के लिए, कोई है मानो 2 जने साथ रहते हैं, साथ उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, साथ ही काम करते हैं, साथ ही सब कुछ है, ठीक है, मगर उनके रिश्ते में गहराई कितनी है, प्रेम तो उससे आंका जाएगा। भले रहते होंगे साथ, पर मानो नहीं गहराई है रिश्ते में, वैसे ही है, काम चला रहे हैं, बिजनेस से मानो कर रहे हैं 2 जने, तो ये कोई प्रेम नहीं है। साथ रहना कोई प्रेम नहीं है। उस रिश्ते में गहराई कितनी है। किसी संप्रदाय के एक आचार्य थे, वे अपने को कृष्ण कहने लगे थे। मुरली रखें, मुरली बजावें, बहुत बढ़िया बजावें, पीतांबर पहने, नाचें भी, रास भी करें, सब। एक पंडित था उनके साथ, जैसे होते टोली होती है, तो एक पंडित आ गया कहीं उस टोली में। तो एक दिन कहता है, महाराज मैंने सुना है आप साक्षात श्री कृष्ण हैं। बोले हाँ हैं। तो बोला महाराज ये सब काम तो आप बहुत बढ़िया कर लेते हैं, पीतांबर बड़ा अच्छा पहनते हैं, बांसुरी बड़ी अच्छी बजाते हैं, नाचते भी बहुत अच्छा हैं आप, सब अच्छा कर लेते हैं। अब महाराज एक बात हमें पूछनी थी। तो पंडित कहता है, भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया था, अब आप बताओ महाराज ये बात सच्ची है कि झूठी। तो बोलते हैं कि भाई है तो सच्ची। तो पंडित जी कहते हैं कि आप एक चट्टान भर उठा के दिखा दो, गोवर्धन पर्वत की एक चट्टान भर उठा के दिखा दो। अब महाराज भी बनावटी कृष्ण तो है करने लगे। ये समझो है ना, सच्चाई को जानो, बातें मनाना नहीं ठीक है, गहराई में जाओ। गहराई में जब तक नहीं जाओगे ना, थोथा चना बाजे घना। थोथे लोग जो हैं, बातूनी लोग, ये बातें बना लेते हैं मीठी मीठी, ये अट्रैक्ट तो कर लेते हैं, दे कैन अट्रैक्ट बट दे कांट इंस्पायर। प्रभावित तो कर लेते हैं, प्रकाशित नहीं कर सकते। खींच तो सकते हैं, भगवान से नहीं जोड़ सकते, अपनी तरफ खींच सकते हैं बस। हम हैं तो अब जैसे वो अपने को कृष्ण कहने लगे थे, तो भाई ऐसे काम नहीं चलता है। देखो दुनिया में फंसने वाले कौन हैं? संसारी ही तो हैं, संसारी लोग होते हैं फंसते हैं। और कितने संसारी जहाँ तहाँ नहीं फंसे, सब फंसे हुए। अगर वे अपनी फंसावट को ही शुद्ध प्रेम कहने लगे, फंसे हुए हैं और कहने लगे हम बड़े प्रेमी हैं, तो फंस जाते हैं ना लोग। चेले जो हैं, गुरुजी जो गुरुजी कह रहे हैं अपने को, उनमें फंस जाते हैं, तो दूसरों को धोखा देने। तो अब ये ईश्वर कहने लग जाएं अपने गुरुजी को, तो अब उनके हृदय में, इन चेलों के हृदय में ईश्वर प्राप्ति की तो कोई व्याकुलता होती नहीं है। गुरुजी को भी बेवकूफ़ बनाते हैं, आप ही हमारे भगवान हैं, और गुरुजी अंदर में फूल जाते हैं, हम तो भगवान हो गए भाई। लोग कह रहे हैं, 4 लोग किसी बात को कहने लगे हैं। जैसे एक पंडित जी जो हैं बेचारे बकरी का बच्चा लिए जा रहे थे, जजमान ने दिया था, तो 4 ठग थोड़ी थोड़ी दूर पे खड़े हो गए। जब मारे पंडित जी पिल्ला कहाँ लिए जा रहे हो? दूसरा बोला, तीसरा बोला, चौथा बोला। पंडित जी ने कहा ओहो ये तो पिल्ला ही है, छोड़ के आगे बढ़ गए पंडित जी। उन लोगों ने उठा लिया बकरी का बच्चा। तो 4 लोग एक बात को कहते हैं तो आदमी विश्वास करने लगता है। तो अब ना तो चेलों के मन में कोई भगवान के लिए व्याकुलता है, ना जो गुरुजी बने हैं उनके मन में कोई व्याकुलता है। सब ने एक दूसरे को फंसा रखा है। असल में कोई भी ईश्वर तक नहीं पहुंचना चाहता। मुश्किल है ना, दिक्कत वाला मार्ग है, लंबा मार्ग है, भगवान टाइम लेते हैं। तो सब दुनिया में ही कहीं ना कहीं फंस जाना चाहते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखकर आगे बढ़ना चाहिए। अब गोपियां जो है, इनका प्रेम सत्य है, इसका प्रमाण मिलता है। दुनिया का प्रेम ठगी वाला है, ये एक्सप्लेन करने का प्रयास है। तो प्यारे श्याम सुंदर, आप केवल गोपिका यशोदा जी के बेटे नहीं हो, हम आपको जानते हैं, पहचानते हैं। जब अपने प्रियतम का सच्चा विरह होता है ना, तो उसका एक लक्षण बताते हैं आपको। ये जो संसार के लोग कहते हैं कि हमें तुमसे प्रेम है,
तुमसे प्रीति है। तो ये प्रीति असल में कहाँ है, इसको पहचानना पड़ेगा। उसका हमसे प्रेम नहीं है। तुम्हें संसार में धन के लिए, स्त्री के लिए, पुत्र के लिए, परिवार, इज्जत, प्रतिष्ठा के लिए दुख होता है, दुख होता है। अब उस दुख से छूटने के लिए वो नाटक करते हैं, गुरुजी हमें आपसे बड़ा प्रेम है। वहाँ से मन हटाने के लिए, उस दुख से छूटने के लिए तो एक नया कंधा तलाश कर लेते हैं। हम ईश्वर से बिछड़े हुए हैं, ये दुख तो किसी को है ही नहीं, तो किसी कंधे की जरूरत ही नहीं है। भगवान का कंधा सबसे बड़ा कंधा है, जिसको एक बार वहाँ टिका लो सर, तो कोई कंधा नहीं चाहिए दुनिया में, कोई नहीं चाहिए। भगवान से प्रेम करो। तो अब कौन सा ऐसा दुख रह गया जिसके लिए हम दुखी होते हैं, कि कितना बड़ा दुख है कि हम भगवान को भूल गए हैं। तो तुम इससे दुखी नहीं हो कि भगवान को भूल गए हो, तुम इससे दुखी हो दुनिया की छोटी मोटी चीजों के लिए। ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चला गया, वो चला गया, ये ऐसा, वो ऐसा। अपने प्रेम को पहचानना पड़ता है। तुम देखो, तुमको सुख कहाँ मिलता है? धन से, इज्जत मिलने से, कोई ऊंची कुर्सी मिलने से, पति पुत्र के मिलने से, खिलाने पिलाने वाले भक्त के मिलने से, जो चीज़ें बनावे तरह तरह की, रोज गुरु जी को खिलावे। जब अपने प्राण प्रियतम परमेश्वर श्री कृष्ण की चर्चा हो, उनका गुणानुवाद हो, उनका नाम हो, उनकी याद आवे, उनसे संबंध सुख हो, तब तुम्हारा प्रेम हुआ भगवान से, है ना। भगवान की याद आवे, भगवान की चर्चा हो, भगवान का गुणानुवाद हो, उनकी याद आवे, उनका नाम हो, उनका हम नाम लें, तब हमारा प्रेम हुआ भगवान से। और उनके संबंध के सिवाय भी दूसरे संबंध से जब तुम्हें सुख मिलता है तो ईश्वर से प्रेम नहीं हुआ। फिर दूसरे संबंधों से कहीं भी संसार में सुख न मिले। मानो आप गुरु को मानते हो, चलो एक उदाहरण ले रहे, मानो आप गुरु को मानते हो, तो फिर केवल गुरु से प्रेम, फिर दुनिया की किसी और से प्रेम नहीं। अगर आपका और से भी प्रेम है तो फिर आप गुरु को ठग रहे हो, ठीक है ना। अब भाई भक्त की बात, हमारी तुम्हारी नहीं बात कर रहे हैं, भक्त की बात आई। भक्त का प्रेम है भगवान से केवल, तो वो ठगी नहीं कर रहा। अब उसका प्रेम है पत्नी से, बच्चों से, सामान से, पैसे से, इससे उससे, और पुकारता है भगवान को कि भगवान मेरा ये ठीक करना, भगवान वो ठीक करना। तो उसका प्रेम भगवान से कहाँ है? ऐसे तो उन्हीं की याद आवे, उन्हीं से प्रेम हो, उन्हीं की बात हो। अब गोपियाँ बात करती हैं तो श्री कृष्ण की, गुणानुवाद करती हैं श्री कृष्ण का, याद आती है उनको श्री कृष्ण की, नाम लेती हैं श्री कृष्ण का। जब भगवान ने कहा गोपियाँ तुम लौट जाओ, तो उन्होंने कहा वो तो नकली लोग हैं जिनके लिए आप कह रहे हैं। कोई पति जाए कहीं विदेश और फोटो दे जाए, और जब लौट कर आए और हम फोटो से ही प्रेम करती रहें, तो ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। अरे पति सामने खड़ा है, वो फोटो में लगी पड़ी है बात करने में, तो क्या समझेगा वो बेवकूफ़। तो अब श्याम सुंदर आप आ गए हो, तो अब हम वो सब जो हैं घर में, जिनकी आप कह रहे हो कि लौट जाओ, वो तो सब नकली लोग हैं। और व्यवहार में, नाटक में तो ठीक है, जब जैसा होगा तब देखा जाएगा। फिलहाल तो आप हमारे सामने हैं, तो आप हमारे भगवान हैं, आप ही हमारे इष्ट हैं। ये हुआ भगवान से प्रेम। तो ईश्वर से ही सुख मिलता है, ईश्वर से ही प्रेम होता है। ईश्वर के सिवाय और किसी से अगर सुख मिलता है तो फिर ईश्वर से प्रेम नहीं। सामान से, चीज़ों से, घर से, परिवार से, पैसे से सुख मिलता है। एक तो होता है काम चलाना, भाई पैसा है तो क्या करते हो आप? उससे सदुपयोग करते हो, सबके हित में लगता है। तो गोपियाँ पहचानती हैं कि श्री कृष्ण सचमुच परमेश्वर है। जिनके अंग अंग में शोभा छलकती है उनको भगवान बोलते हैं। गोपिका नंदनो भगवान, जिनके अंग अंग में शोभा छलकती रहती है उसको भगवान बोलते हैं। आकाश के जो हीरे हैं, चमकते हैं, सफ़ेद सफ़ेद,
उनका नाम है भ, जिनके अंग अंग में क्षण क्षण रंग बदलने वाली छवि छलकती रहती है। लावण्य धाम वह चटपटी मसालेदार छटा जिसके शरीर पर दौड़ती रहती है, जिसको पीकर आँख कभी अघाती नहीं, जिसको सूंघकर नाक को कभी तृप्ति आती नहीं, जिसको पीकर जीभ कभी तृप्त होती नहीं, जिसको छूकर त्वचा की प्यास कभी बुझती नहीं, वो है प्राण प्यारा श्याम सुंदर। तो हमारा प्रेम भगवान से हो।